नमस्कार दोस्तों, आ गया आपका अपना जीतू। आज हम बात करेंगे रामसे ब्रदर्स के एक ब्रदर किरण रामसे द्वारा निर्देशित फिल्म शैतानी इलाका के बारे में। जी हां, लेकिन उसके पहले रामसे प्रणाम तो बनता ही है। नकीता 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 नकीता। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शैतानी इलाका के बारे में, जो कि 13 अप्रैल 1990 को रिलीज हुई थी। दोस्तों, वैसे रामसे की मुझे सभी फिल्में पसंद हैं, लेकिन ये फिल्म मुझे काफी कम पसंद है, क्योंकि इसकी एक वजह है, एक नहीं कई वजह है। क्योंकि एक तो सबसे पहली वजह है, इस फिल्म का जो भूत, जो शैतान है, वो इतना मजेदार नहीं है और उसका रोल भी बहुत ही कम है। टोटल अगर आप गिनेंगे तो फिल्म में कुछ 8 से 9 मिनट का ही उनका काम होगा। और दूसरी बात यह है कि कहानी कहीं पे भी ठहरती नहीं है, मतलब जंबल लपसी है, एकदम मजेदार वाली जो एक इंटरेस्टिंग कहानी चलती है। हालांकि लिखी जेके आहूजा जी नहीं है, लेकिन वो निर्देशन की कमी है या क्या रीजन है वो पता नहीं। तो खैर, हम पहले मोटी मोटी बात कर लेते हैं फिल्म की स्टारकास्ट के बारे में। फिल्म की स्टारकास्ट में है श्री प्रदा, कंवलजीत सिंह, रंजीत, दीपक पराशर और साथ में है अपना सतीश शाह जी। सतीश शाह जी हैं जो कि कॉमेडी के लिए एक रखे गए हैं, लेकिन इस फिल्म में कॉमेडी भी इतनी निकल के नहीं आई है। कुछ अच्छे सीन्स उसमें नहीं है। मतलब मेन स्टार कास्ट में यही लोग हैं, साथ में इनके सपोर्टिंग में है सुनील धवन जी और आशा लता जी। और सबसे बढ़िया इसमें जो रोल है वो है नीलम मेहरा जी का, ऑथर बैक्ड रोल है। नीलम मेहरा जी देखिए, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, रामसे की भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया है उन्होंने, और उनको आप बाय फेस जानते ही हैं। और अगर आप उनकी एक वो यंगर डेज वाली फिल्म देखना चाहें तो एक संजीव कुमार जी के साथ उनकी फिल्म है इंस्पेक्टर ईगल, बहुत ही खूबसूरत, हॉट और जबरदस्त लगी हैं। अमूमन वो अच्छा ही काम करती हैं, अच्छी ही एक्टिंग करती हैं, लेकिन इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट में एक वो भी आ जाती हैं। अब उसमें उनकी गलती है, निर्देशक की गलती है, क्या है, बहुत ज़्यादा शाउटिंग, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है। मतलब वो अपनी शैतान की पुजारन है, उसको ऐसे बुलाती है जैसे कोई माँ बच्चे को डांट रही है कि तू वापिस आ जा, वापिस आना पड़ेगा। मतलब काफ़ी सारे सीनों में यूं ही चिल्लाहट भरा माहौल है। और साथ ही में एक बहुत ही सधे हुए किरदार में सुरेंद्र पाल जी भी हमें दिखाई देते हैं, जो कि तिब्बत के तांत्रिक बाबा हैं। अब कहानी की बात करूं तो कहानी दोस्तों आपको वो बंद दरवाजा, वीराना और इन सब फिल्मों से ही इंस्पायर मिलेगी, और इसलिए वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा मिलाते हुए करते हुए तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। हाँ, वन टाइम वॉच है, लेकिन अगर लोगों ने या कोई दूसरा होगा तो इसके ऊपर रोस्ट वीडियो यानी मजाक उड़ाने वाला वीडियो भी बना सकता है। लेकिन क्योंकि हम रामसे ब्रदर्स के फैन हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे और हमें उनकी अच्छी बुरी एवरेज हर फिल्म के बारे में बात करना ही है, और हम करते ही हैं, क्योंकि हम सब उनके फैन हैं। उनके बारे में बात करना, उनकी फिल्में देखना हम पसंद करते ही हैं। तो कहानी की मोटी मोटी शुरुआत इस तरह से है कि फिल्म में बिल्कुल वीराना के वो तांत्रिक बाबा अपने राजेश विवेक जी की जैसे, वो शलाका जो है, नीलम मेहरा जो है, वो बच्ची की गवर्नेंस है और उनके साथ उनके घर में ही रहती हैं, और घर में रहते हुए ही वो बच्ची के ऊपर काला जादू करती रहती हैं। फिल्म की शुरुआत में ही दिखाया है कि शलाका जो है अपने शैतान देवता को बलि देने के लिए कुंवारी दुल्हनों की, जी हाँ, वो लड़कियां जिनकी शादी हो रही है, होने वाली है, वो तैयार हैं शादी के लिए, उनको मंडप से उठा लिया जाता है और अपने शैतान देवता के पास बलि दी जाती है। आखिरी बलि है फिल्म की हीरोइन अंजू की, यानी श्री प्रदा की। तो सारी जद्दोजहद इसीलिए चल रही है कि उसके ऊपर जादू टोना किया जा रहा है कि वो जब बड़ी होगी, उसकी शादी के पहले ही हम इसे उठा लेंगे और इसकी बलि दे देंगे तो हमारा शैतान जिंदा हो जाएगा। ये पूरी जद्दोजहद है। इसमें भी
वीराना में जैसे नरेंद्र नाथ जी आते हैं डॉक्टर बनकर, इसमें भी डॉक्टर साहब आते हैं। जब घर वाले देखते हैं कि बच्ची को अजीब से डरावने सपने आ रहे हैं, रात को उठ जाती है, परेशान है, तो वो एक डॉक्टर साहब को बुलाते हैं जो कि काफ़ी सिद्धि प्राप्त की हुई है उन्होंने। वो डॉक्टर शायद मेडिकल के नहीं दिखाए हैं, वो दिखाए गए हैं तंत्र मंत्र विद्या के भी जानकार। वो आते हैं, वो बच्ची से बात करते हैं, बच्ची घर पे नहीं होती है, तो फिर उसके पीछे से वो पूछते हैं कि भाई इसके साथ इसके इस कमरे में कौन है, कौन देखभाल करता है। मैं फटाफट आपको एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ, उसके बाद में इसके मनोरंजक जो सीन्स हैं वो बताऊंगा। वो आते हैं, वो जाते हैं शलाका के कमरे में। शलाका के कमरे में देखते हैं तो शलाका सांपों से भरी हुई है एकदम, और उसके हाथ में सांप है। तो डॉक्टर साहब डर करके भागते हैं और कहते हैं इस घर में बहुत बुरा साया है, आपने बहुत देर कर दी, आपकी बच्ची के ऊपर साया है। तो घर वाले कहते हैं कि अब क्या करें। तो वो कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए, मैं तिब्बत में मेरे जो गुरुजी हैं तांत्रिक बाबा, मैं उनको खत भिजवाता हूँ, वही आकर के इसका उपाय निकालेंगे। अब ये बात शलाका क्योंकि घर में गवर्नेंस बन के रहती है, वो सुन लेती है। अब रात को जब डॉक्टर साहब खत लिख रहे होते हैं तो वो यहाँ नकली एक हाथ बना करके उसके ऊपर टोना टोटका करके उसमें सुई हुई चुभाती है, वहाँ उनका हाथ दर्द होता है, बल्ब फड़कता है तो वो लैंप के अंदर हाथ डालते हैं, उनका हाथ जल जाता है। और फिर भी वो खत लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो सुई चुभाकर उनको मार देती है। अब एज यूजुअल समय गुजरता है, कुछ वर्षों के बाद अंजू जो है वो बड़ी हो जाती है, बच्ची श्री प्रदा बन जाती है, जिसका कि एक बॉयफ्रेंड है दीपक राय बहादुर। जी हाँ, यानी कि दीपक पराशर। वो उससे प्रेम करती है, लेकिन माता जी को नहीं पता है, उनकी आशा लता जी को। और ये है कि एक दिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रॉप करने आते हैं घर पर, घर से बाहर से ही जा रहे होते हैं, तो माता जी मम्मी उनकी देख लेती हैं उन दोनों को अंतरंग अवस्था में, और उनको अंदर बुलाती हैं कि भाई बात करो, अगर तुम सच में इससे प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, घर वालों के बारे में बताओ, कहाँ के हो, पिताजी क्या करते हैं। तो वो जैसे ही बताता है कि मेरे पिताजी तिब्बत में बिजनेसमैन हैं, तो उनकी अंजू की मम्मी को लगता है कि ये लड़का भी ठीक है, इसको सारी सच्चाई बताते हैं और इसकी मदद से, इसके पिताजी की मदद से उस तांत्रिक बाबा को हम बुला सकते हैं। वो सारी बात दीपक पराशर को, दीपक राय बहादुर को बता देती हैं। दीपक कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उन बाबा को बुलाएंगे और वो आकर सब सही कर देंगे। शायद मैं इसलिए मिला हूं अंजू से। और कट्टू देखिए, बिना समय जाया करते ही अगले ही सीन में बाबा जी आ जाते हैं। बाबा जी हमारे सुरेंद्र पाल जी, द्रोणाचार्य जी आ जाते हैं। वो भी देखते हैं, वो कहते हैं कि इसके ऊपर बहुत बड़ा साया है, इसका एक ही उपाय है कि इसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ से निकाल दो आप, और विद इन 9 मिनट इसको घर से बाहर निकालना ही निकालना है। और यहाँ से 36 घंटे के अंदर अंदर काली माता का एक मंदिर है, वहां पर आप इसको ले जाइए, वो पावन जगह है, वहां पर जाके आप दोनों शादी कीजिए। जैसे ही इसकी शादी होगी, सुहागरात बन जाएगी, तब वो इस प्रॉब्लम से दूर हो जाएगी, फिर उसकी बलि नहीं चढ़ पाएगी क्योंकि उसकी शादी हो गई है। यही होता है। किसी तरह चालाकी से सुबह सुबह वो लोग अंजू के गले में ताबीज डालते हैं, उसको वहां से ले जाते हैं। अब जब शलाका ये देखती है कि अंजू कहाँ गई, गुस्से में आ जाती है और वो अंजू की माँ का खून कर देती है। अंजू की माँ को तब पता चलता है कि वो असल में डायन है, वो लाल बाई है, जो कि एक बैक स्टोरी छोटी सी दिखाई गई है कि ऐसा वैसा हुआ, मेरे आका को मारा, ये किया, वो फटाफट से उन्होंने निपटा दी है। वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मेन वो डायन है जो कई सालों से, बरसों से बदला लेने के लिए इनके घर में आई हुई है। वो माता जी को मारती है और पीछा करती है उनका। अभी वो थोड़ी दूर पे पहुंचे होते हैं, वो जाती है, उन पे हमला करती है। बाबा जी वहां पहुंचते हैं और उसको मंत्र जादू फूंकते हैं, तो वो एक पक्षी, आप उसको चील कह सकते हैं, उल्लू कह सकते हैं, उसका रूप धारण करके गायब हो जाती है। अब बात करते हैं इस फिल्म के जो मनोरंजक दृश्य हैं उनके बारे में। तो पहला सीन यही है कि जब अभी तक सतीश शाह जी को नहीं दिखाया गया है, अब सीधा दिखाते हैं कि ये अपनी पूरे अकेले नहीं,
अपने पूरे दोस्तों की टीम लेकर दीपक पराशर अंजू को काली माता के मंदिर में ले जा रहे हैं बस करके पूरी। अब बस में चलते हैं तो गाना वाना शुरू होता है किशोरदा की आवाज में, डूबा 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 दम, बप्पी लारी जी का म्यूजिक है। और गाड़ी जब चलती है आगे, अगले सीन में सतीश शाह गाड़ी चलाते हुए दिखा रहे हैं, वो है फंटूश की भूमिका में। जो अब गाड़ी बढ़ती है, ये जो पूरा सीन है जो आप हमेशा रामसे की फिल्मों में देखते आए हैं कि एक बस जा रही है, हॉरर माहौल है, गाना बजाना चल रहा है और बस खराब होगी, ये सब आप देखते हैं। तो यही सीन रामसे की फिल्मों में मजेदार रहते हैं। तो ऐसे ही ये लोग चल रहे हैं। आप देखिए यहां सिनेमैटिक लिबर्टी की बात देखिए भैया, 36 घंटे के अंदर आपको पहुंचना है और ये लोग रास्ते में रुककर नाचना गाना सब शुरू कर देते हैं और टाइम वेस्ट हो रहा है एक तरह से। लेकिन क्या है, सिनेमा है तो उनको दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। तो होता है भाई, ये गाना बाना बजाते हैं और चलते हैं आगे। इधर में सतीश शाह जी सपना भी देखते हैं कि चुड़ैल टाइप की लड़की बैठी है सुंदर सी, जैसे ही पलटती है तो भूतनी बन जाती है। अब गाड़ी आगे चलती है लेकिन रुक जाती है। अब वो कहते हैं क्या खराबी आ गई, वो कहते हैं भाई पानी खत्म है, अब क्या करें, क्या दिक्कत है पता नहीं। सब लोग बेचारे धक्का वक्का लगाते हुए जा रहे हैं। ये भी सीन अच्छा है। और उसके बाद अगला सीन उनको टकरते हैं कमलजीत जी। कमलजीत जी टकरते हैं उनको और वो कहते हैं भैया कहाँ? वो कहते हैं यार हमारी बस खराब हो गई। कहते हैं एक काम करो, धक्का लेकर सीधे जगह जाओ, आगे एक मैकेनिक है बहुत ही जबरदस्त, वो आपकी बस को ठीक कर देगा। तो कहते ठीक कर देगा? कहते हाँ। और साथ साथ चलते रहते हैं, धक्का वक्का नहीं लगाते, चलते रहते हैं। चलते चलते आगे थोड़ी दूर पे जा करके बस उनकी रुकती है। कहते यहीं रुक दो, ये गैरेज है। सारे कहते हैं गैरेज तो है, मैकेनिक कहाँ है? कहते हैं मैकेनिक ये आपके सामने खड़ा है। वो कहते हैं अरे बाप रे। कहते हैं यार आप टेंशन मत लो, आप सामने होटल है, वहां जाके आप चाय पानी कॉफी खाना वाना खाओ, गाड़ी आपकी ठीक हो जाएगी। तो कहते होटल भी तुम्हारा है क्या? मतलब मैकेनिक तुम वो अपने पास ले आए? कहते नहीं नहीं आप आराम करो, वहां खाओ पियो, गाड़ी ठीक हो जाएगी। वो जाते हैं। अब वहां पर यहाँ जिनका जिक्र करना मैं शायद भूल गया, हमारे आपके सबके प्यारे रंजीत जी रंजीत जी होते हैं। वो बैठे हैं एज यूजुअल, शहर की लड़कियों को देखकर मॉडर्न ड्रेसेस में, स्कर्ट्स में, वो देखते हैं और वो कहते हैं कि भैया ये शहर की लड़कियां कमाल होती हैं भाई। अब वो लड़कियां बच्चे बेचारे बैठ करके खाना वाना ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो रंजीत जी आ जाते हैं कि हमको बताओ क्या खाओगे। अब वो लोग आवाज लगाते हैं अपने हीरो, अपने बॉयफ्रेंड्स को, बाकी लड़कों को, दीपक पराशर को। वो लोग आते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, रंजीत जी हावी हो रहे होते हैं। इतने में सतीश शाह पुलिस की जीप का सायरन का आवाज निकालते हैं और सब लोग भाग जाते हैं। कट्टू दिखाया कि ये मंदिर में पहुंच गए, पावन धरती में पहुंच गए। अब फिर दोस्तों इनको ये करना चाहिए कि जल्द से जल्द वो अपना सारा सेटअप करें, टेंट वेंट जो लाएं लगाएं और आगे अपना बाबा जी का आने का इंतजार करें, जो कि सारी चीजों का पता लगा के आने वाले हैं। और उन्होंने शलाका को जो एक चील बना के भेजा है, वो क्या चाहती है क्या नहीं करती वो सब आके बताएं। लेकिन यहाँ पर भी एक गाना ठोक दिया गया है, ठीक है चलने दीजिए। अब बाबा जी आते हैं और वो कहते हैं कि मैं पहले शलाका को बुलाता हूँ। वो मंत्र जाप कर करके उसको बुलाते हैं और उसको कैद कर कर एक संदूक में बंद कर देते हैं। संदूक को बंद करके ताला लगा के ठोक दिया जाता है कि अब कोई टेंशन नहीं, अब तुम फटाफट से तुम्हारी शादी करवाते हैं और तुम्हारी सुहागरात होते ही तुम प्रॉब्लम से दूर। वही होता है, उनकी शादी करवाई जाती है। शादी जब करवाई जा रही होती है तो रंजीत साहब अपने गुंडों के साथ देख रहे होते हैं। उनका गुंडा एक जो है साइड किक, वो काफी मुस्कुरा रहा होता है। तो वो कहते हैं भैया तू क्यों मुस्कुरा रहा, तेरी बहन की शादी है क्या? तो वो कहता है सरदार मंदिर में ये लोग रुके हैं, सारे लोग यहाँ हैं, वहां खाली एक लड़की है अकेली, बताइए क्या करें। रंजीत साहब कहते हैं बस ठीक है, भाई के लिए सही सजा रही है, हम जाते हैं। वहां वो जाते हैं, लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, चारों गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं। इतने में रंजीत साहब की नजर पड़ती है कि वो सामने संदूक पड़ा है। अब संदूक पड़ा है, संदूक को वो देखते हैं
जिसमें शलाका बंद है, वो समझते हैं खजाना है, वो उस संदूक को उठा के चले जाते हैं। इतने में सारे लड़के लड़कियां आते हैं और अब फिर दोस्तों, फिर से शादी के बाद उन्हें चाहिए कि फटाफट सुहागरात मनाएं, लेकिन फिर एक रोमांटिक गाना, 7-8 मिनट का रोमांटिक गाना। और ये सब चीजें जो है ना, फिल्म के फ्लो को तोड़ती हैं, फिल्म के मजे को तोड़ती हैं। और अभी तक दोस्तों फिल्म हो चुकी है पूरी 1.25 घंटे के करीब। उसके बाद जा करके आप देखिएगा कि ये लोग फिर गाना वाना गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उतने में रंजीत साहब जो हैं वो संदूक खोलते हैं खजाने के लिए, शलाका प्रकट हो जाती है, बाहर छूट जाती है, कैद से आज़ाद हो जाती है, सबको मार डालती है, रंजीत जी बच जाते हैं। अब उसके बाद वो फिर से अपना जादू टोना करती है और लड़की के ऊपर अपना दबाव बनाती है और उसे मंत्रमुग्ध करके अपने शैतानी इलाके में ले जाती है, जहां वो शैतान की पूजा करती है। लड़की को वहां ले जाती है, उसको वो वहां पर मारने की कोशिश करती है। तब तक सारे लोग पहुंचते हैं, दीपक पराशर जी भी पहुंचते हैं। लड़की के यहां पर एक भाला सा चुभता है, खून निकलता है और वो खून टपक के शैतान के ऊपर गिर जाता है। एक तरह से उसको बलि मिल गई है, खून मिल गया है। तो अब 1 घंटा 40 मिनट के बाद ऑलमोस्ट वो शैतान जिंदा होता है और ये किसी तरह लड़की को बचाकर सब करके बाबा जी की मदद से वहां से भागते हैं। बाहर कमलजीत जो है वो अपना बस लेकर इंतजार कर रहे होते हैं और वो उनको लेकर के भागते हैं कि अब क्या किया जाए। सब लोग मंदिर में आते हैं। उसके बाद वही शैतान वहां आता है, माता का मंदिर है। और अंत में इसका क्लाइमेक्स थोड़ा सा अलग सा है कि कैसे भूत की मृत्यु होती है। कई बार रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में त्रिशूल से भूत डरता है, ओम से डरता है, कई बार सूरज से डरता है, कई बार चर्च में जीसस से डरता है। इसका अलग ही एक अंत है, वो आप देखिएगा फिल्म में। फिल्म का एक और मजेदार सीन है दोस्तों, वो सीन ये है कि कमलजीत साहब अपनी खोली में होते हैं, क्योंकि गैरेज दिखाए हैं, उनका गैरेज के मैकेनिक हैं, छोटी सी खोली में रहते हैं। और वो जब अपनी खोली में होते हैं तो बाहर से कोई दरवाजा खड़खड़ाता है और वो जाते हैं बाहर, देखते हैं कोई भी नहीं है। और जब अंदर आते हैं दरवाजा बंद करके, तो सामने उनके शलाका खड़ी है। शलाका उनको हिप्नोटाइज करती है, हिप्नोटाइज करके वो उसके अंदर ही शलाका की आत्मा चली जाती है। ये सीन भी अच्छा है दोस्तों, इफेक्ट्स वगैरह अच्छे हैं। अब इसके बाद कमलजीत जी एकदम पत्थर की तरह होकर के शलाका के जादू से, शलाका की आत्मा अंदर है, वो जाते हैं और अंजू को बदतमीजी करते हैं, उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं। असल मकसद है उसके गले से वो ताबीज निकालना, और वो उसको पकड़ते हैं, वो भागती है जंगल में, इधर पूरा उसके कपड़े तार तार करने की कोशिश किसी तरह। इतने में फिर हीरो दीपक पराशर आते हैं, फिर कुछ नहीं कर पाते हैं दोस्तों, क्योंकि कमलजीत जी में डबल पावर आ चुकी है। सारे दोस्त आकर बचाने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं आते। फिर बाबा जी आते हैं और शलाका को कहते हैं कि देख, मैं इसके शरीर में मैं आ जाऊंगा, तुम मृत्यु लोक चली जाएगी। उसे डराते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, और वो जो सीन है ना दोस्तों, कमलजीत जी के मुंह में से वो पक्षी निकलता है, वो चील सी निकलती है बाहर, वो सीन अच्छा है, अच्छा शॉट है। वो निकलती है और उसको फिर वो अपना भगा देते हैं, पकड़ के निकलती है, पकड़ते हैं और फिर वो उसको जो संदूक में बंद कर देते हैं। ये सीन भी अच्छा है दोस्तों। बाकी ओवरऑल फिल्म की बात करें तो फिल्म मुझे बहुत ही कम पसंद है, क्योंकि ना कॉमेडी निकल के आती है, ना ही कुछ और निकल के आता है। और जहाँ तक इसके बॉक्स ऑफिस रिसेप्शन की बात करें तो फिल्म ने कमाई भी ज़्यादा नहीं की थी। दरअसल देखा जाए तो फिल्म फ्लॉप ही थी। फिल्म का बजट था 60 लाख और फिल्म ने कमाई की थी 55 लाख। वर्ल्ड वाइड इसने कमाई कुछ की थी 70-80 लाख की, कई जगह पे 90 लाख भी लिखा है, लेकिन फिल्म ओवरऑल फ्लॉप थी।
फिल्म को प्रोड्यूस किया था रेशमा रामसे जी ने और डायरेक्ट किया था किरण रामसे जी ने। हालांकि इन दोनों की जोड़ी की पिछली फिल्म डाक बंगला इससे कहीं बेहतर फिल्म थी, और इसमें क्या था कि वो रामसे वाला म्यूजिक भी नहीं था। अगर वो म्यूजिक होता फिर भी फिल्म में जान आ जाती। शायद तुलसी रामसे श्याम रामसे जी ने डायरेक्ट नहीं की थी, इसलिए किरण रामसे जी ने सोचा होगा मैं कुछ अपना नया म्यूजिक डालूंगा और नया सब करूंगा, बट वो इतना मज़ेदार नहीं रहा। और दूसरा भूत बहुत ही बेकार सा था, ऐसे चूहे जैसी शक्ल वाला, अजीब से दांत और बिल्कुल भी डरावना नहीं था। तो दोस्तों फिर भी एक बार वन टाइम वॉच है, आप देखिएगा, आपको मजा आएगा। और मैं धोखा एपिसोड जी टीवी के लिए जो जी हॉरर शो में था उसको भी तलाश कर रहा हूं, जी ऐप पर भी देख रहा हूं और मैं बात भी कर रहा हूं लोगों से कि वो मुझे मिले तो मैं उस पर भी कहानी में वीडियो बनाऊं। कोशिश पूरी जारी है, आपको भी कहीं से मिले, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं, हमारे व्यूअर्स शिवा शक्ति जी भी हैं, एक चैनल उनका नाम से है जो आईडी से, काफ़ी लोग कह रहे हैं, तो उसका आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढ रहा हूं। तब तक के लिए हम और एपिसोड्स भी बनाते रहेंगे ताकि रामसे का मैजिक बरकरार रहे और हम चाहने वाले जो हैं रामसे पे डिस्कशन करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, पिछले वीडियो में भी मिला है। काफ़ी लोगों ने जो सिर्फ वीडियो देखते थे सब्सक्राइब नहीं करते थे, अब उन्होंने सब्सक्राइब करना शुरू किया है। प्लीज़ ऐसे ही साथ दीजिएगा। नमस्कार।